नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। गुजरात के रण में सीएम योगी की हुंकार, वडोदरा के दभोई में सीएम योगी ने चुनावी रैली की है। गुजरात में सुरक्षा का माहौल है। आज देश मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कारी नेतृत्व देखने को मिल रहा है। आज वैश्विक पटल पर भारत की एक मजबूत छवि निकल करके आई है। तो सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है, मुख्यमंत्री ने कहा। आज हमारा देश आतंक से मुक्त है। कांग्रेस ने देश में अराजकता बढ़ाई है। क्या कांग्रेस कभी राम मंदिर बना पाती? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अब अपने चुनावी भाषणों में राम मंदिर का जिक्र करने लगे हैं। तो कांग्रेस और आप दोनों सुरक्षा के लिए खतरे हैं और कांग्रेस और आप एक जैसी ही हैं। संकट के समय में कांग्रेस आप गायब रहती है, चुनावी माहौल में वो एकदम से प्रकट हो जाती है दोनों पार्टियां। तो कोरोना काल में कांग्रेस आप गायब थी। संकट के समय मोदी जी जनता के साथ थे। बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भाव से जुटे हुए थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अपने इस चुनावी दौरे में जमकर हुंकार भरी और कांग्रेस और आप पर जमकर हमला बोला और यह बताया कि मुख्यमंत्री गुजरात के और प्रधानमंत्री संकट के समय में जनता के साथ रहे। भाइयों बहनों, ये है चमत्कार। क्या काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों सुरक्षा के लिए खतरे हैं। दोनों सुरक्षा के लिए खतरे हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। और आम आदमी पार्टी के पास कितना है? 0। यानी कांग्रेस को 2 दिए हैं। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। भाइयों बहनों, यह है चमत्कार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा में मौजूद रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ गीड़ा में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के अंतिम तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यपालक पंकज अग्रवाल से जब बात की गई तो उनका कहना है कि स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। इस कार्यक्रम में योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी को प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। गोरखपुर जिले के एसपी नॉर्थ ने कहा कि मुख्यमंत्री के त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर की शाम को गोरखपुर जिले के गीड़ा विकास प्राधिकरण में मौजूद रहेंगे। चूंकि गीड़ा विकास प्राधिकरण का स्थापना समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि यह गीड़ा 30 नवंबर के दिन ही स्थापित हुआ था, जिसकी हर साल बड़े भव्यता के साथ गीड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा द्वारा कार्यक्रम बड़े भव्यता के साथ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही नहीं, आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा की बात अगर की जाए तो त्रिस्तरीय घेरे में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर जिले के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीड़ा में मौजूद रहेंगे। खास तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, तैयारी का अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर।
और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। गोमती रिवर फ्रंट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शिवपाल यादव समेत 2 अफसरों की पड़ताल होगी। सीबीआई ने शासन से पूछताछ की अनुमति मांग ली है। भूमिका मिलने पर जांच की परमिशन मिलेगी। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव और सपा सरकार में 1437 करोड़ का घोटाला हुआ था। सत्ता संभालते सीएम योगी ने इस पर जांच बिठाई थी और 2017 में घोटाले की न्यायिक जांच बिठाई गई थी। घपला मिलने पर सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई थी और अब ये जांच आगे बढ़ती हुई और शिवपाल यादव को भी सीबीआई अब पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, लेकिन इससे पहले शासन से अनुमति मांगी गई है पत्र लिखकर के सीबीआई की ओर। और अगर सीबीआई को अनुमति मिल जाती है तो चाचा शिवपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा उस वक्त के 2 बड़े अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जो कि उत्तर प्रदेश में अब बड़ी चर्चा में है। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव पर जांच की आंच आ सकती है। शिवपाल यादव समेत 2 अफसरों की जांच होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इसी कड़ी में दिल्ली पहुंचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि मोदी जी पर सभी को भरोसा है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी फिर से अपना परचम लहराएगी। वहीं शिवपाल समेत कई मुद्दों को लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया ने रवि किशन से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं। सर, एमसीडी के चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी पूरी की है और आप लोग भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की स्थिति आपने अलग अलग जगहों पे देखी है, चुनावों में क्या कुछ है सर बीजेपी की? हम लोग इस वक्त जो पोजीशन पे हैं वो पोजीशन ये है कि विकास की बातें और मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की ईमानदारी, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना एक भावुकता है इस देश को, एक एक जनता को, क्योंकि उन लोग ठगे गए हैं, उनको पता है। एक व्यक्ति खांसते हुए आया 8 साल पहले, आज पूरी दिल्ली खांस रही और वो आदमी गायब है। पंजाब की उनकी सरकार बनी और रोज़ हत्याएं हो रही। गुजरात में इन लोग अपनी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा सत्य आपके सामने है। हम लोग एमसीडी चुनाव फिर दिल्ली भाजपा जीत रही है और ये विश्वास जो प्रधानमंत्री जी के लिए, वही विश्वास और वही सच्चाई और जो विकास के कार्य पूरे धरती पे दिख रहे हैं समस्त भारत के, वो उस विश्वास के साथ बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले मुफ्त में मकान सबको दिए, झुग्गियों को, और उसके एवज में उनको फ्लैट्स मिले। वो एक भाव बहुत अच्छा गया है और उनका मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस सब कुछ सरकार द्वारा बेयर किया जाएगा। तो ये भाव है कि अब सारे झुग्गी लोगों को पता है कि क्लस्टर वालों को कि अब हमको अपना स्वयं का मकान प्रधानमंत्री जी द्वारा मिलेगा। अनगिनत योजनाएं हैं, टैक्स की सुविधाएं कि 1 साल का बकाया भी है, वो भी माफ किया जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की वीडियो लगातार निकलकर जेलों से सामने आ रही है, मसाज किया, इसके बाद खाने पीने की वीडियो आई, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 वीडियो बनाम 10 काम अब की बात चुनाव में होने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये एक इतना बड़ा पाप है अपने मंत्री जी मसाज करवाने, वो भी बलात्कारी के, वहाँ उनकी सेवा हो रही है, उनके कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी सारी पोल शराब के बारे में, ठेके के बारे में, उन्होंने पूरा एक आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया दिल्ली में। दिल्ली की हालत देखिए 8 साल से, क्या बात कर रहे हैं। ऐसे सब ये झूठ का पुलिंदा ख़त्म हो गया उनका, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। गुजरात ये हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुला था, तो आप वही देखिएगा गुजरात में भी वही होगा, एमसीडी भी ये लोग हार रहे हैं, क्योंकि ये अब है ना सत्य का समय है। प्रधानमंत्री जी ने कथनी करनी में अंतर नहीं दिखाया। तो अब ये जितने झूठे नेता हैं, झूठ की नेतागिरी, तुष्टीकरण के, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली नेतागिरियों का समय समाप्त हो गया, देश को लूटने वाला समय समाप्त हो गया। तो जो भी परिवारवाद और झूठ और फ्री का लॉलीपॉप बांटने वाले लोग हैं, ये सब की दुकानें बंद हो रही। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। कल ही मुख्यमंत्री का बयान भी आया योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है, कहीं भी इज्जत नहीं मिल रही है। देखिए, वो गलत है। उन्होंने एक बार यहाँ पर बात की, फिर अब उन्होंने अपना ही अस्तित्व खो दिया। अच्छे खासे नेता थे, फिर दोबारा वहाँ ज्वाइन करके अपना अस्तित्व खो दिया। इससे पता चलता है कि सपा बिखर चुकी है, सपा बुद्धिहीन हो चुकी है, उनको पता नहीं दिशा क्या है, दिशाहीन। जब परिवार के अंदर ही आप अपने ही झुंड से बाहर नहीं निकल के देश का नहीं सोचोगे, समाज का नहीं सोचोगे, अपनी बिरादरी का नहीं सोच पाओगे, अपने बिरादरी को लोगों को आप टिकट नहीं दे पाओगे, किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाओगे, तो आपकी पार्टी, राजनीतिक फ्यूचर आपका खत्म है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला जी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ रहे, बात करें अगली खबर की। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दिल्ली पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। एक बार फिर बीजेपी पर जनता विश्वास जताएगी और साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनवा देते हैं। बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं, आप भी चुनाव प्रचार में लगे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? सामने कोई दिखाई नहीं देता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मेरी माताएं बहनें, मुझे आज पहली बार पता लगा कि कभी बाहर नहीं आती इधर, आज बाहर आई है ना, सबसे बड़ा प्रमाण ये है। ये स्नेह, ये प्रेम हमारे उम्मीदवारों के प्रति उमड़ के आ रहा है। और चूंकि कमल का फूल है, कमल के फूल के कारण ही हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं और जिसके नेता सर्वमान्य मोदी जी आज हमारे हैं, विश्व स्तर पर आज एकमात्र नेता हैं जिनको आज पूरा दुनिया मानने लगी है, दुनिया मान रही है। तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सामने दिखाई दे। हमारी जीत 100% है। सर, आम आदमी पार्टी को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है कि 10 वीडियो, जो सत्येंद्र जैन की वीडियो आ रही है उस पर तंज कसते हुए कहा कि 10 वीडियो बनाम 10 काम अब की बार एमसीडी में होने जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक पार्टी थी मोदी जी के आने से पहले, हर रोज उसका एक मंत्री जेल जाता था। यहाँ तो जेल मंत्री ही जेल के अंदर है इस पार्टी के। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप सब जानते हैं। तो जो टिकटें बिकी हैं, जो हमने देखा, जो एक बहन स्टिंग में जिन्होंने सारी बात बताई कि मुझसे 80 लाख रुपए मांगे गए, टिकट नहीं दी, साफ साफ बात बताई, और जो बात कर रहे थे वो बात का सीन भी दिखाया गया, कौन थे ये भी बताया गया। तो इसके बाद क्या रह जाता है, कहाँ जा रहे हैं हम ईमानदारी का अगर नकाब ओढ़ के चढ़ेंगे तो एक न एक दिन बेनकाब आदमी स्वयं हो जाता, जनता कर देती है। इस बार तो अपने आप ही बेनकाब हो गए हैं सब एक लोग। आखिरी सवाल रहेगा सर, इजराइल के फिल्म मेकर हैं नदाव लेपिड, उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों पर के दुख दर्द को दिखाने के लिए एक फिल्म बनी थी द कश्मीरी फाइल्स, उस पर टिप्पणी की है और उस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा का बता दिया है। हालांकि जो इजराइल के राजदूत हैं उनके बयान की उन्होंने निंदा की है, उनके बयान को शर्मनाक बताया, चूंकि ये बयान भारत में दिया गया फिल्म फेस्टिवल के दौरान। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कई लोगों को कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं, और मेरा इस मामले में बोलना उचित नहीं रहेगा। कुछ भी जो अधिकृत बयान है वो अन्य लोगों ने दे दिया है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव है में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई। लखनऊ चिड़ियाघर का आज 101वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए वन मंत्री, वन पर्यावरण जंतु उद्यान मंत्री अरुण कुमार और केपी मलिक भी शामिल हुए। आयोजन में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के इतिहास पर चर्चा की गई। वहीं चिड़ियाघर में विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 101वां स्थापना दिवस इस चिड़ियाघर का मनाया जा रहा है और इसमें वन मंत्री, वन उद्यान मंत्री पहुंचे और जो इस चिड़ियाघर को सहेज रहा है, संभाल रहा है, सभी पक्षियों की देखभाल कर रहा है, उसको भी सम्मानित किया जाएगा और इसी के साथ साथ प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि आगे चिड़ियाघर में ऐसे ही अलग अलग पक्षियों को लाया जाए ताकि लोग इनका दीदार कर सके और इन्हें सहेजा भी जा सके और इन्हें बचाया भी जा सके। चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में डीडीओ आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ ने 1,40,000 के टिकट के साथ एक टिकट दलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी शाहिद खान मौके से फरार बताया जा रहा है। आईआरसीटीसी के फर्जी आईडी से टिकट बनाकर यात्रियों को चूना लगाता था। पकड़े गए आरोपी के पास से टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर, कई यूजर आईडी बरामद हुए। आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। बरामद हुई यूजर आईडी की भी आरपीएफ जांच करा रही है।
सीतापुर से अगली खबर आपको बता दें, नॉनवेज की दुकान हटाने को लेकर के खूब प्रदर्शन हुआ। नॉनवेज की दुकान हटाने के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू शेर सेना का कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छोटा हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ किया गया। शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने की नॉनवेज दुकान बंद कराने की मांग। तो ये बड़ी खबर है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे बाजार में सभी ने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए एक संदेश भेजा गया कि नॉनवेज की जो आसपास दुकानें हैं मंदिर के, उसे बंद करवाया जाए। नॉनवेज की दुकान हटाने को लेकर के अनोखा प्रदर्शन, बजरंग बली को याद करके प्रदर्शन किया गया। नॉनवेज की दुकान हटाने के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। नॉनवेज की दुकान हटाने के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और अब कानपुर से अगली खबर आपको बता दें, डीएम ऑफिस के बाहर महिला ने जहर खा लिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। पैसे के लेन देन मामले में कार्रवाई न होने से आहत महिला का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़ित महिला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला ने जहर खा लिया। पैसे के लेन देन के मामले में कार्रवाई न होने से महिला आहत थी। महिला का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़ित महिला। तो आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। और जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के फतुपुर के जायसवाल रेस्टोरेंट में बीती रात रेस्टोरेंट कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए असला लहराया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस मामले में पुलिस संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में दबंगों ने जमकर के हंगामा किया, मारपीट की रेस्टोरेंट मालिक के साथ। और देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ गया कि जो बहस थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और क्या कुछ निकल करके आता है इस पूरी जांच में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहल किसकी ओर से की गई, किसकी ओर से गलती थी, किस बात पर लड़ाई हुई है। तो रेस्टोरेंट कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है, और दबंगों की मारपीट करते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोटी मोटी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। बागपत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में लुटेरों को गिरफ्तार किया। अर्जुन लुटेरा गिरोह का सदस्य है और अभियुक्त पर कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। अर्जुन लुटेरा गिरोह का सदस्य था और गैंगस्टर एक्ट में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बागपत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। अर्जुन लुटेरा गिरोह का सदस्य है और अभियुक्त पर कई धाराओं में 4 केस दर्ज है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। हम वो फाइल दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आरोपी के बारे में पूरी सूचना है, क्या कुछ आरोप उसने किए हैं, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये प्रेस नोट जारी किया गया है बागपत पुलिस की ओर से। बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए गैंगस्टर एक्ट के हेतु इस आरोपी पर कार्रवाई की जाती है। तो ये प्रेस नोट में लिखा गया है, ये आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्हा राय के पूर्वा में बंबा किनारे किसान का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रविवार की शाम किसान पेट्रोल पंप से डीजल लेने गया था, जिसके बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम किया। आपको बता दें कि परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं रोड जाम खुलवाने गई पुलिस के साथ परिजनों ने धक्का मुक्की भी की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अफसरों को निर्देश दिया है कि हर हाल में जिले के डीएम और एसपी 10 से 12 जनता दर्शन के समय अफसर ऑफिस पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करें। सीएम योगी के निर्देश के बाद अफसर 10 से 12 ऑफिस पहुंच रहे हैं और या नहीं, और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं या नहीं, जिसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने हरदोई जिले के डीएम और एसपी का रियलिटी चेक किया। तो हरदोई से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरदोई के डीएम और एसपी ने जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनकर समाधान के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया है। अब फतेहपुर से अगली खबर आपको बता दें, धर्मांतरण के फरार आरोपियों पर एक्शन की तैयारी चल रही है और फरार 40 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। हरिहरगंज चर्च और आसपास के इलाकों में दबिश दी गई। सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। 36 नामजद और 20 अज्ञात ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस देहरादून भी गई थी। चलिए अब खबर आपको बता देते हैं मुरादाबाद से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50-50 हजार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में फरार चल रहा था आरोपी। हत्या का लाइव सीसीटीवी सामने आया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ। भोजपुर थाना क्षेत्र के ढेला नदी के पास मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गया और इसके अलावा आरोपी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। हत्या का सीसीटीवी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी थी। आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। दिनांक 27/11/2022 को थाना ठाकुर द्वारा में एक घटना हुई थी जिसमें एक विशाल नाम के व्यक्ति को, एक बिलाल नाम के व्यक्ति और अन्य कुछ लोगों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसका मीडिया के द्वारा भी कवरेज किया गया और काफ़ी सनसनीखेज तरह की घटना थी। इसी घटना में जो बाद में वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोगों को नामजद। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।